बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद ही मिनट बाकी हैं, क़य्यूम साहब का हुक्म है, वरना आप सब भी खड़े हैं। तो मैं इसी बात को ज़रा आगे बढ़ाता हूँ कि आपको बताऊँ कि ये मसला क्या था। देखिए हमारे मुल्क में क्या क्या नहीं होता। मुझसे ज़्यादा रफ़ीक नियर साहब बैठे हैं, क़य्यूम शाकिर साहब बैठे हैं, ये ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि हमारे मुल्क में बेईमानी का कितना बड़ा फसाद है। देखिए हमारा जो 73 का आइन है उसमें ये वाज़े तौर पर लिखा है कि कोई भी गैर मुस्लिम कुरान पाक को छाप नहीं सकता, लेकिन उसका इंतज़ाम किया गया अपने मफादात को हासिल करने के लिए। एक शख्स है, उसका नाम है मुबारक सानी। जब कुरान पाक उन्होंने छापा, उन्हें हौसला मिला, फिर उसकी तफसीर लिख डाली। तो तफसीर में क्या लिखा, कुरान की आयत के हुरूफ बदले, तर्जमा भी बदल दिया। अब ये काम शुरू से हो रहा था। ये सारे बरतानिया के, अंग्रेज़ों के प्लेंटेड लोग थे, ये उनके पैदा करदा लोग हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, हमें अपने मसाइल का पता होना चाहिए। आज लोग ये जो नारा लगता है ताजदार खत्म नबूवत, देखिए कितनी बड़ी ज्यादती है। हम सियासी ज़ुलमा की मोहब्बत में हम ये कह देते हैं कि ये तहरीक लब्बैक का नारा है। तो मुझे बताओ, खत्म नबूवत सिर्फ तहरीक लब्बैक ने बेड़ा उठाया हुआ है? ये सिर्फ उनका ठेका है? क्या बाकी मुसलमान कोई नहीं है? जो शख्स भी, अगर कोई किसी के सामने कादियानी आ जाए, ये शरई मसला सुन लें, वो कहे कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी अल्लाह का नबी है, अगर सामने वाला शख्स उससे ये पूछे कि इस पर दलील दो, पूछने वाला काफिर हो जाएगा। पूछने वाला काफिर हो जाएगा। ये इतना नाजुक मसला है। ये जब मुबारक सानी का केस रिपोर्ट हुआ तो हमारी पार्लियामेंट, आज कहते हैं जी अदालत उज़्मा जो है वो बड़ी काबिल एहतराम है। मैं अपना बात करता हूँ अपने ईमान का। आज वक्त आ गया है कि मैं ऐसी अदालत उज़्मा को पाँव की नोक पे रखता हूँ, जूते की नोक पे रखता हूँ, जिसको हुजूर की इज्जत का हक भूल गया। 2 फुट की कुर्सी पे बैठ के ये लोग हुजूर की इज्जत का, हुर्मत का हक भूल बैठते हैं, और खुद उनके बारे में बात की जाए तो हीन अदालत हो जाती है। तो उन्होंने एक मुतनाज़ा फैसला दिया, उलमा ने इस पर स्टैंड लिया, फिर दोबारा उन्होंने नजर सानी की दरख्वास्त की। तो दोबारा जो फैसला आया है वो क्या है कि कादियानी बंद कमरे में उस तफसीर की वो तबलीग कर सकते हैं। अब उस तफसीर में है क्या, मैं आपको 1-2 मिसालें देता हूँ। कुरान पाक की आयत है व मकरू मकरल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अब इसका तर्जमा सर सैयद अहमद खान, ये भी खत्म नबूवत का मुनकर शख्स था। ये शायद आपको आज को पहली बार पता चल रहा हो। और हमारे अहले हदीसों ने, देवबंदियों ने, शियों ने, जितने लोग थे, सब ने इसका तर्जमा क्या किया, आप देखिए जरा। अब उन्होंने खुदा को भी माफ नहीं किया, उन्हें तर्जमा किया कि उन्होंने चाल चली, अल्लाह ने भी उनसे चाल चली। देखिए, मैं अगर आप में से किसी को कहता हूं कि यार आप बड़े चालबाज हैं, इसका क्या मतलब है ना? इंसल्टिंग बात है या नहीं? बताए ना, सारे ईमान वाले हैं, ये बेइज्जती है या नहीं? तो उन्होंने क्या कहा फिर आगे, वल्लाहु खैरुल माकिरीन। तो उन्होंने क्या लिखा कि अल्लाह सबसे बड़ी चाल चलने वाला है। एक खबीस ने लिखा कि अल्लाह सबसे बड़ा धोखा देने वाला है, और एक खबीस ने लिखा कि अल्लाह झूठ पर कादर है। ओ ईमान वालों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, इन बातों को समझें। ये उलमा से ही आपको बातें पता चलेंगी। आज हमारा एक जेल में बैठा है, वो मिर्जा, उसने हमारी नस्ल की तबाही निकाल दी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे दिहाड़ी बाग में बेशुमार ऐसे नौजवान हैं, वो फिर सिर्फ फर्ज पढ़ के चले जाते हैं घर में, सुनते नवाफिल छोड़ गए हैं। और मुझे ये बताइए कि अगर हम आप लोगों को ये बातें नहीं बताएंगे तो कहाँ से सीखेंगे आप? जब उलमा आपको किसी काज के लिए बुलाते हैं तो बराए मेहरबानी वहाँ शिरकत किया करें। अगर कोई तंजीम गांव मोहल्ले में बनाई जाती है तो उसमें अपनी एडजस्टमेंट किया करें, अपने ईमान को बचाएं। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि आपका जो इमाम है, आपका जो खतीब है, वो आपके ईमान का सबसे बड़ा मुहाफिज है। मेरी इस बात को कोई रिजेक्ट करके दिखाए। भाई आपका इमाम आपको नहीं बताएगा, आपका खतीब आपको नहीं बताएगा, तो ये सोशल मीडिया के मुदर्रिस, सोशल मीडिया के प्रोफेसर, सोशल मीडिया के लेक्चरार, सोशल मीडिया के ऊपर बात करने वाले, ये आपके ईमान का बेड़ा गर्क कर देंगे। लेकिन कुर्बान जाओ इमाम अहमद रजा खां बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने उस आयत का तर्जमा क्या किया कि एक चाल उन्होंने चली, एक तदबीर खुदा ने की, और अल्लाह सबसे बेहतरीन तदबीर करने वाला है। ये होता है, ये होती है मोहब्बत। इसे तौहीद बयान करना कहते हैं, इसे हुजूर की खत्म नबूवत बयान करना कहते हैं।
تو یہ جو ہماری پارلیمنٹ ہے اور اس میں 4 بندوں نے بات کی، لیکن افسوس ہے کہ ہماری آزاد کشمیر کی اسمبلی جو ہے وہ ابھی تک خاموش ہے. وہ ان کے پریشر میں ہے، وہ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ ہمارے فیصلے سارے پار سے ہوتے ہیں، منگلا پل سے، اولاد پل سے پار سے ہوتے ہیں. ہماری اپنی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. کیا ہمارا میرے اور آپ کے ایمان کا تقاضا نہیں ہے کہ ہم حضور کی ختم نبوت پر ڈنکے کی چوٹ پر بات کریں؟ لیکن ہماری ذات، برادری، مفادات، تعلقات آڑے آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا ایمان بچانے کی توفیق عطا فرمائے.